आप सभी का दोबारा से शुरू होने वाले ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। हम आगे पढ़ाने से पहले विद्युत स्थैतिकी में अब तक जो पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। जैसे विद्युत आवेश ने बताया था कि दो वस्तुओं को ए और बी, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, घर्षण किया जाए। रगड़ने पर अगर ये अलग अलग हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं तो कहा जाता है कि ये दोनों आवेशित हो गए। क्यों होते हैं ये सब विस्तार से हमने पढ़ाया है। जब इनको रगड़ा जाता है तो दूसरी प्रक्रिया में होता क्या है, ए से अथवा बी से एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे जगह चले जाते हैं। कोई भी पदार्थ उदासीन होता है क्योंकि इसके परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना है नेगेटिव चार्ज। तो अगर n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर n नेगेटिव चार्जेस की अधिकता हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो यहाँ पर n आवेश आता है। इसी फार्मूले से बताया गया था Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वहाँ पर ऋण आवेश आएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पर धन आवेश आएगा। फिर इस प्रक्रिया को, आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेश क्या होता है, हमने लिखवाया था कि वह गुण है यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़े, वे किसी अन्य हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगती हैं तो कहा जाता है कि इसमें आवेश आ गया है। अब आवेश के गुण धन आवेश या ऋण आवेश सजाती है, अगर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, यानी सजाती आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। और बताए थे कि आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित होने का अर्थ है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे सिस्टम का चार्ज जीरो है, बाद में एक पर धन आवेश जितना आया उतना ही ऋण आवेश आया, इसलिए बाद में भी टोटल दोनों सिस्टम के आवेश का योग क्या है, शून्य है। यानी आवेश जितना पहले टोटल था वही आवेश बाद में भी रहेगा। दूसरा था आवेश की आणविकता, आणविकता का सिद्धांत। Q बराबर प्लस माइनस NE में n 1 2 3 4 ऐसे होगा, 1/2 3/2 5/2 इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि जब भी जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम है या एम्पियर सेकेंड भी होता है। I बराबर Q/T पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में। दिस इम्प्लाइज Q बराबर IT, I को एम्पियर और टाइम को सेकेंड, इस तरह से लिख सकते हैं। बीमा लिखेंगे तो एम्पियर की बीमा A होती है, टाइम की बीमा T होती है, यानी आवेश की बीमा ये हो गई। बाकी माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम जैसा भी होगा, ये जैसे इसके पहले करते आए हैं उसी तरह से करते रहेंगे। से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और आकर्षित करते हैं, यानी या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण। डिपेंड करेगा कि जो आवेश रखे गए हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं कि समान प्रकृति के हैं। तो जो बिंदु आवेश है, यानी एक पॉइंट चार्ज यहाँ Q1 रखा है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q2 रखा है, इनके बीच की दूरी R है। तो इनके बीच कितना बल लगेगा, यह कूलाम ने प्रैक्टिकल के आधार पर नियम दिया कि जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ जो नियतांक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ यानी बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बल की दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी एक चार्ज यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है तो मिला दीजिए इसी लाइन में, या तो दूर की तरफ या तो पास की तरफ। यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के
समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनकी दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये है कूलाम का नियम। फार्मूला है, इसमें इस फार्मूले में Q1 Q2 का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। चिन्ह केवल बल की दिशा बताता है। वो पॉजिटिव है दोनों तो विपरीत इस तरफ, निगेटिव है दोनों तब भी इस तरह, पॉजिटिव चार्ज पर निगेटिव की तरह, निगेटिव की चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ बल लगेगा। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हमने करवाया था कि अगर जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो अगर किसी एक आवेश पर बल निकालना हुआ तो इसके कारण इस तरफ बल लगेगा, इसके कारण इस तरफ बल लगेगा। दोनों का फिर हम परिणामी निकाल लेते हैं, इसका इसका, यही इस बिंदु आवेश पर लगने वाला नेट बल होता है या परिणामी बल होता है। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का मतलब एक कोई चार्ज रखा हो प्लस क्यू या माइनस क्यू, यानी क्यू चार्ज है, इसके अबाउट कहीं भी दूसरा चार्ज रखने पर अगर उस पर बल लगता है तो कहा जाएगा कि यह इसके विद्युत क्षेत्र में है, या इस पर इसके कारण बल लगता है तो कहा जाएगा यह इसके क्षेत्र में है। तो हम क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी एक चार्ज की अथवा बहुत सारे चार्जेस के कलेक्शंस की बात करते हैं, यानी एक आवेश का अथवा आवेश के समूह का जो विद्युत क्षेत्र है उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र है जहाँ तक कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। तो विद्युत बल का अनुभव इस पॉइंट पर अगर है P पर, इस समय इसकी दूरी क्या है R है, तो इस प्लस Q चार्ज के कारण इस पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q कैपिटल Q स्मॉल q बटे R स्क्वायर, ये इस पर बल लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है तो इस पर दूर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर अंदर की तरफ बल लगेगा। कूलाम का सदिश जो नियम लिखा जाता है, अगर हम इसको वेक्टर के रूप में लिखें तो यहाँ पर एक आर कैप का गुणा किया जाता है। आर कैप की दिशा बाहर की तरफ होती है, आर कैप बाहर की तरफ हो गया इस तरफ, तो प्लस क्यू है, आर कैप दूर की तरफ है, और ये भी अगर प्लस क्यू है तो बल दूर की तरफ लगेगा, अगर ये माइनस क्यू है तो बल अंदर की तरफ लगेगा। यानी ये जो चार्जेस हैं यहाँ पर साइन के साथ रखे जाएंगे अगर हम आर कैप को यूज करते हैं और यहाँ पर एफ को यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर बड़ा चार्ज है तो बड़ा बल लगेगा, छोटा चार्ज है तो छोटा बल लगेगा, यहाँ से स्पष्ट है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, ये बराबर होती है F/Q, यानी क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आएगा 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। केवल परिमाण की बात करें तो E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। प्लस Q चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी पॉइंट पर फील्ड दूर की तरफ होगा। विद्युत बल रेखाएं हम परिभाषित कर रहे हैं कि छोटा Q चार्ज अगर पॉजिटिव धन आवेश परीक्षण रख दिया जाए तो ये दूर की तरफ भागेगा। इसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं कि धन परीक्षण आवेश को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, जिस तरफ हो जाएगा उसको हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये प्लस चार्ज है जिसकी विद्युत बल रेखाएं इस तरफ से हैं। केवल माइनस चार्ज है तो बस यही डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस Q0 रखेंगे तो वो अंदर की तरफ आएगा। विद्युत बल रेखाओं के गुण बुक में दिया है, पढ़ लीजिए, पढ़ाए भी थे पिछले समय। इस समय केवल हम फार्मूलों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं।